भगवान अपने आश्रित जनों की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। भगवान का एक व्रत है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं केवल आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। ऐसा कहकर जो मेरी शरण में आता है उसको समस्त प्राणियों से, सारे संसार से मैं अभय दे देता हूँ। ये मेरा व्रत है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती नंदन अर्जुन, तू इतना प्रतिज्ञा पूर्वक समझ ले, इतना जान ले कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं हो सकता। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। इस विषय में एक छोटा सा कथानक सुनते हैं। एक कुष्ठ रोगी राजा था। राजा जिसको कुष्ठ रोग था, कोढ़ था, उसे वैद्यों ने कहा कि हंसों को मारकर बनाई गई औषधि से ही यह रोग ठीक होगा। अर्थात जो हंस पक्षी होते हैं ना, तो उनको मारकर जो औषधि तैयार हो उससे आपका यह रोग ठीक हो जाएगा। पास ही में एक सरोवर के पास नित्य निरंतर साधु जनों के आवागमन के कारण वहाँ के हंस भी कृष्ण भक्त बन गए थे। तो राजा ने सोचा कि अपने सैनिकों को भेजता हूँ और हंसों को मंगवा लेता हूँ। तो राजा की आज्ञा से उसके सैनिक हंसों को लाने उसी सरोवर पर गए, किंतु हंस जब सैनिकों को आया हुआ देखते हैं तो उड़ गए। यही काम नित्य प्रति होने लगा। सैनिक औषधि के लिए हंसों को मारने के लिए प्रतिदिन वहां जाने लगे। हंस उन्हें आया हुआ देखकर प्रतिदिन उड़ जाते थे। वे सैनिक जब उन्हें लेने जावें तभी हंस उड़ जाया करें। सैनिकों ने नोटिस किया कि हंस साधुओं से तनिक भी डरते नहीं हैं और उनके मध्य में ही निवास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, अच्छी तरह चहकते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो उन्होंने यही युक्ति सोची। उन्होंने साधु का ही वेश बनाया और समस्त हंसों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और उधर हंसों की भक्ति से उन पर प्रसन्न हुए श्याम सुंदर, क्योंकि हंस सारे साधु संतों के मध्य में निवास कर रहे थे ना, तो उनके सत्संग के प्रभाव से हंसों में भी भक्ति जाग गई थी। तो श्री कृष्ण अपने प्रभु श्याम सुंदर उन पर प्रसन्न हो उठे थे। तो जब हंसों की भक्ति से संतुष्ट हुए भगवान देखते हैं कि ये हंस पकड़कर ये हंस रूपी मेरे भक्त हैं और राजा के लिए, राजा की औषधि के लिए मारे जाने के लिए ले जाए जा रहे हैं, तो भगवान का आसन डोल उठा। भगवान श्री कृष्ण ने एक वैद्य का रूप धारण किया और राजा के राज्य में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने घोषणा की कि मैं ऐसा वैद्य हूं कि समस्त असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करके उनका शमन कर सकता हूं। वैद्य रूपी भगवान को राजा के सामने लाया गया। वैद्य अर्थात जो भगवान थे, उस वैद्य ने कहा, आप इन निर्दोष पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपको इसी वक्त इसी समय निरोगी कर देता हूँ। भगवान वैद्य ने स्वयं राजा के शरीर पर औषधि लेपन किया। राजा का रोग भगवत कर कमलों के स्पर्श मात्र से ही दूर हो गया। प्रसन्न एवं स्वस्थ राजा ने हंसों को पुनः उसी सरोवर में छुड़वा दिया। तो इस छोटे से कथानक से समझ आना चाहिए, शिक्षा यही है कि प्रभु के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास और भक्ति, दृढ़ता पूर्वक भक्ति से वे अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल, आश्रित वत्सल, दीन वत्सल प्रभु अपने भक्तों की प्रत्येक देखे अनदेखे, जाने अनजाने संकटों से रक्षा करते हैं। महाभारत में तो नहीं है, किंतु पांडव गीता में एक जगह श्री भगवान कहते हैं, आपस में जब सब लोग पांडव, द्रौपदी और भगवान बैठे हुए थे, तो प्रभु बोले, जब तक कर्ण के पास वह इंद्र की दी हुई शक्ति थी तब तक मैं अर्जुन के विषय में चिंतित ही बना रहता था। अर्जुन तो आकर युद्ध से थका मांदा सो जाता था भोजन करके, किंतु मैं रात्रि में भी जागता रहता था और यही चिंता करता रहता था कि कर्ण के पास जो शक्ति है वह कहीं अर्जुन पर ना चला दे। इसीलिए मैंने उसे घटोत्कच पर चलवा दिया और जब तक ना चलवा दी तब तक मैं निश्चिंत ना हो सका। यहाँ तक कि वह जब मेरे सामने आता था, कर्ण जब मेरे सामने आता था, तो मैं उसे अपनी माया से मोहित करके दूसरी बातों में, अन्य विषयों में फंसा लिया करता था, मोह में डाल देता था। उस शक्ति का स्मरण ही नहीं होने देता था जो उसके पास थी। अंत में वह घटोत्कच पर चलवाई, तब जाकर मैं निश्चिंत हुआ। तो योगक्षेमम वहाम में हम अनेक प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं भगवान, और हम भी इन्हें कई जगह से, कई शास्त्र वचनों से, भगवत
वाक्यों से प्रमाणित कर सकते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ कैसे कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान के चरणाश्रित भक्तों को तो कभी भी अपने योगक्षेम की, अपनी रक्षा की किसी प्रकार से भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात बात में चिंतित होने वाले भक्त नहीं कहला सकते, भक्त बन नहीं सकते, और जो भक्त हैं वे कभी चिंतित नहीं हो सकते, क्योंकि चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। दीन दयाल को चिंता होनी चाहिए, जिन्होंने आपके इस संसार में आने से पहले ही सारा संसार रच कर रखा। आप हैं तब भी आपके लिए सारे प्रचुर सामग्री उपलब्ध हैं, सारे पदार्थ भोगने के लिए उपलब्ध हैं। आप चले जाएंगे तब भी ये संसार रहेगा। जो उनको गालियां देते थे पानी पी पी कर, वे शिशुपाल, वे रावण, कंस, ये सब भी भगवान के शत्रु होकर भी भगवान की ही इस सारी सृष्टि, इस सारी कायनात का सारा जितना भी व्यवस्था है उस भोज्य सामग्री को, उन भोग सामग्रियों को भोगते हैं। और वही महापुरुष, वही भक्तों, संतों, महापुरुषों, भागवत जनों के लिए भी है। तो भगवान किसी से वैर विरोध नहीं रखते, किंतु ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम, जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं उनसे मैं विशेष रूप से प्रेम करता हूँ, और मैं यहाँ तक प्रेम करता हूँ कि उनके वश में हो जाता हूँ। अनंत गुणों में भगवान के एक भक्तवश्यता उनका सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि गुण है। भगवान भक्त के वश में सदा रहते हैं और छूटना नहीं चाहते भक्त की वश्यता से। भक्त के प्रेम पाश से सदा बंधकर भगवान को आनंद की अनुभूति होती है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज से अपने योगक्षेम, अपने भूत भविष्य वर्तमान, अपने लोक परलोक की चिंता उन परमेश्वर, उन प्रभु पर छोड़िए। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, हमारी गुरुबाणी में भी कहा गया, तू काहे डोले प्राणिया तुध राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। हे प्राणी, तू किस लिए इतना डामाडोल होता है, क्यों इतना भयभीत रहता है? तुझे वह सृष्टि करने वाला, सृष्टि का रचेता, वह सृजनहार साथ संभाल तेरी करेगा, तुझे वही रखेगा। जिसने तुझे जन्म दिया वही तुझे आधार भी देगा। इसलिए आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। शेष फिर